स्वागत है। किसान भाइयों, बिना आपका समय लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा जो भारत देश है, इसमें हर क्षेत्र में कुछ बड़े लोग होते हैं, कुछ छोटे लोग होते हैं, या बिज़नेस भी होता है। कोई भी तो कोई बड़ा बिज़नेस होता है, कोई छोटा बिज़नेस होता है। तो फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है। तो फ़िश फार्मिंग में भी बहुत बड़े फ़िश फार्मर होते हैं और बहुत छोटे फ़िश फार्मर होते हैं। तो आज का वीडियो उन छोटे फ़िश फार्मर भाइयों के लिए है, उन छोटे मत्स्य पालक भाइयों के लिए है जिनका तालाब बहुत ही छोटा होता है और यूट्यूब पर वो जब वीडियो सर्च करते हैं तो उन्हें छोटे तालाब में मछली पालन कैसे किया जाए उस पर वीडियो नहीं मिल पाता है। ये एक मुख्य समस्या है। तो चलिए हम आज इसी पर भी एक वीडियो लेकर आए हैं कि छोटे से तालाब में मछली पालन कैसे किया जाए। छोटे तालाब का मेरा मतलब है कि 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा, इतना छोटा तालाब में मछली पालन कैसे किया जाए। क्योंकि ऐसा बहुत सारा तालाब है किसान भाइयों के पास जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर वो खेत रहता तो कम से कम उसमें गेहूँ और धान तो करते, लेकिन ऐसे वो खाली पड़ा हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं कि ऐसे ही तालाब में आप कितना मछली स्टॉक कर सकते हैं, कितना भोजन खिलाना है, कितना खर्च आएगा, कितने का आप हार्वेस्टिंग कीजिएगा, पूरा रख रखाव में कितना खर्च आएगा और कितना बेनिफिट होगा। सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के जानकारी के लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा तालाब है और जिसका गहराई 5 फीट या 6 फीट है, तो ऐसे तालाब में मछली पालन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको बस ऐसा एक तालाब नहीं चाहिए, ऐसा कम से कम 6, 7 या 10 तालाब ऐसा होना चाहिए। तभी आपका खर्च निकल पाएगा, आपको बेनिफिट हो पाएगा। तो ऐसा छोटा छोटा तालाब 1 कट्ठा का, 2 कट्ठा का, 3 कट्ठा का या 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा ऐसा तालाब है आपके पास, तो अगर आप आईएमसी करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। क्योंकि बायोफ्लॉक में भी तो बहुत किसान भाई आईएमसी को पॉसिबल बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उसी पे कि कितना सीड उसमें स्टॉक किया जाए। तो 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा तालाब में आपको सबसे पहले तो उसमें भी आपको थोड़ा प्रबंधन करना होगा, तालाब प्रबंधन। तो उसके लिए मैं बता दूं कि उसमें जो ट्रैक्टर नहीं जाएगी तो उसको आप जोतवा नहीं सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे माटी उसका नहीं कर सकते हैं। तो उस पे आप कोदारी से ही उसको लेबर रख के माटी नीचे के परत के माटी को हटवा दीजिए, या कोदाल से उसको एक तरफ से जोताने के तरह ही करवा दीजिए अच्छे से, अंदर का माटी ऊपर चला जाए, ऊपर का माटी अंदर चला जाए, इस तरीके से। उसके बाद उसमें अगर 20 फीट लंबा वाला तालाब है, 15 फीट चौड़ा वाला, तो उसमें आपको 5 केजी चूना यूज़ करना है मात्र। सभी में 5-6 तालाब है, उतने बड़े छोटे छोटे उतने छोटे छोटे, तो आपको 5 किलो चूना यूज़ करना है। चूना पहले छिड़काव करवा देने के बाद उसमें पानी भर दीजिए 6 फीट, और उसके बाद उसमें मात्र 10 केजी गोबर का छिड़काव करवा दीजिए, जिससे ये होगा कि प्लैंकटन का निर्माण बहुत ही जल्दी हो जाएगा। प्लैंकटन उसमें तैयार हो जाएगी। प्लैंकटन तैयार हो जाएगी यानी उसका मतलब कि पानी के सामान्य रंग से उसका रंग जब हरा हो जाए या भूरा हो जाए तो समझिए कि प्लैंकटन तैयार है। और जब प्लैंकटन तैयार हो जाएगी तो एक तालाब में कितना सीड स्टॉक करना है वो मैं बताता हूँ। 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा तालाब में आप 200 आईएमसी सीड या 250 आराम से स्टॉक कर सकते हैं एक तालाब में। 200 सीड, जिसमें से मैं बता दूं कि आप 70 से 80 कतला, उसके बाद जितना बचा उतना रोहू, मृगल, कॉमन कार्प और कुछ ग्रास कार्प, क्योंकि सभी मछलियों को मिक्स करके ही 6 मछलियों को एक साथ मिक्स करके पालना ही बहुत ही बेनिफिट होता है। कार्प और आईएमसी सबको मिलाकर 200 आप कीजिए सब। तो
बहुत अच्छे से बढ़ेगी। और जो मछली नहीं बढ़ती है, खासकर मृगल और कॉमन कार्प जल्दी तैयार नहीं होती है, तो इनकी संख्या थोड़ा कम रखिए और रोहू की संख्या भी थोड़ा कम रखिए। और आप चाहे तो उसमें कुछ बिग हेड भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटा तालाब है और ऐसा मछली डाला जाए जिसका बढ़वार ज़्यादा हो। तो रोहू बस लेयर को मेंटेन करने के लिए, पानी को मेंटेन करने के लिए, और कतला का संख्या ज़्यादा रखिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तालाब जो हो आपके घर से बहुत ही नज़दीक हो। हमेशा उसमें एक समरसेबुल का या ट्यूबवेल का एक पाइप लगा हो, जिससे पानी की उसमें सुविधा सालों भर हो, क्योंकि छोटा तालाब में पानी बहुत जल्द सूखता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो भाइयों, इतना मछली डालने के बाद आप सोचेंगे कि इनको आखिर भोजन क्या दिया जाए, तो भोजन में बहुत ही आपको कम खर्च आएगा। एक बार जब आप तालाब का पानी हरा कर देंगे गोबर डालकर, 5 केजी गोबर डालकर, तो होगा कि ये 2 से 3 महीना आराम से चल जाएगा प्लैंकटन। उसके बाद जब आपके घर से अगर नज़दीक ये तालाब है, तो आप घर का जो बचा खुचा रहता है, जैसे सब्जी का छिलका हो गया, थोड़ा सा चावल बच गया, थोड़ा सा रोटी बच गया, ये सब चीज़ बच जाता है, तो आप तो उसमें तालाब में डलवा दीजिए, जिससे कि कॉमन कार्प, रोहू, कतला, ये सब का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। और ग्रास कार्प अगर रखते हैं तो आप केला के पत्ता या सब्जी का ये सब फेंकवा कर उसमें घास वास बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। अगर भोजन अच्छे से देते हैं, जैसे बायोफ्लॉक टैंक में लोग करते हैं, कि आईएमसी को भी बायोफ्लॉक में पॉसिबल बहुत भाई बना दिए हैं, तो उसी प्रकार से भोजन बहुत अच्छा वो देते हैं, वाटर क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और फिश ग्रो कर जाती है। तो हम भी उतना बायोफ्लॉक से, तो वो बड़ा ही हुआ 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा, तो बायोफ्लॉक से बड़ा ही हुआ। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका 5 तालाब है, तो एक ही जगह पर अगर पाँचों है तब तो अच्छा है, अगर दूर दूर भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मछली हमारी कितनी की बिकेगी, मतलब मछली कितने दिन में तैयार हो जाएगी, उसे कितना का भोजन देना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो 5 छोटे छोटे तालाब से लेकर चलते हैं, तो उसमें होगा कि खिलाने में उसमें सिर्फ सरसों की खली में जो खर्च आता है वही आएगा। और तो आप अगल बगल से उसमें और कुछ गोबर अगर आपके पास खुद का है पर्सनल, तो तब तो कोई बात ही नहीं है खर्च का। अगर गोबर आपका खुद का नहीं है, तो गोबर में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का खर्च आएगा। सरसों की खली में भी 5,000 रुपये का पूरे कल्चर में, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का खर्च आएगा। तो ये हो गया 20,000 रुपया। और इधर उधर का खर्च मान कर 30,000 रुपया ये खर्च हो गया। और एक तालाब से मान लीजिए कि आपका 50 कतला और 50 मान लीजिए ग्रास कार्प अगर तैयार हो जाती है 1 साल में, और ये सब कुछ रोहू, मृगल या बिग हेड भी तैयार हो जाएगी आपकी। तो ये सब मिलाकर आपकी एक तालाब से 20,000 रुपये का मछली सेल हो जाएगा बहुत ही आराम से। 100 रुपया या 150 के रेट से, 100 या 150 के रेट से आपका 20,000 रुपया का एक तालाब से बचेगा। और फिर वही दूसरे तालाब से, फिर तीसरे तालाब से, तो कुछ इतना मतलब छोटा छोटा तालाब है, तो एक तालाब या 2 तालाब से तो हमें कुछ होगा नहीं। जितना खर्च आ जाएगा उतना प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो हमें 5-6 तालाब चाहिए। तो जैसे कि एक तालाब से मैंने बताया कि 20,000 रुपया का खर्च आएगा और उतना बच जाएगा, तो सभी तालाब में उतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों के पास उतना बड़ा तालाब नहीं हो पाता है, बहुत मैं ये चीज़ समझता हूँ। तो आपको संकोच नहीं करना है, आप कीजिए, अभी ही स्टार्ट कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये होगी कि छोटा तालाब है तो उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आए कभी कभी, तो उसके लिए आप चूना हर महीने 5 केजी चूना सब तालाब में छिड़काव करवा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से फीडिंग करवा देते हैं तो बहुत सारे फिशेस उसमें 8 से 9 महीने में ही बेचने लायक हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा एक तालाब है जो कि 2 कट्ठा का है, मतलब बहुत ही छोटा है। तो उसमें मैं ये करता हूँ, और मछलियाँ थोड़ा टाइम तो लगाती हैं, लेकिन
उसमें भी मछलियाँ तैयार हो जाती है प्रॉपर फीडिंग पे। छोटा तालाब है, मैं उसमें भोजन नहीं देता हूँ, तब मछलियाँ 14 से 15 महीने लगा देती है बढ़ने में, लेकिन भोजन देने पे मुझे लगता है कि 8 से 10 महीने में मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा जानकारी छोटे किसान भाइयों के लिए, मतलब छोटे मत्स्य पालक भाइयों के लिए जिनके पास छोटा सा तालाब है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।